करीब आधे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सी बीमारियां होती हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो बॉडी को डैमेज करेगा। इसलिए हम सभी को अपना ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष बंसल है। मैं मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। मैं आज आपका इस माई उपचार हेल्थ चैनल में स्वागत करता हूँ, जहाँ मैं आपसे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करूँगा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिनको अवॉइड करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आज के समय में एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। एडल्ट्स में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि करीब 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। उसका मीनिंग है हर तीसरे व्यक्ति को। और अगर 50 या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देखें तो उनमें तो करीब आधे से ज़्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। इतना कॉमन बीमारी है और इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दवाई कैसे ली जाए, उसका सही तरीका क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स उसमें गलती करते हैं और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो दवाई लेने का सही तरीका क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। देखिए, जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो वो आर्टरीज या धमनियों में फ्लो करता है, फ्लो करके पूरे शरीर में पहुंचता है और वहाँ से रिटर्न होकर वापस हार्ट में आता है। फिर से हार्ट से ब्लड पंप होता है तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये ब्लड फ्लो कर पाए और सारे अंगों को पहुंच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे धमनियों में सफिशिएंट प्रेशर हो। इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हम दो रीडिंग्स मेंशन करते हैं, एक अपर वैल्यू और एक लोअर वैल्यू। वो इसलिए कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और फिर वो वापस कम हो जाता है। फिर दोबारा ब्लड पंप होता है तो फिर इंक्रीज़ होता है, फिर कम होता है। इस वजह से हम दो वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। एक वैल्यू बताती है कि मैक्सिमम कितना प्रेशर जनरेट हुआ आर्टरीज़ में और दूसरी बताती है कि मिनिमम कितना रहा। ये दोनों ही वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हाई होगी, जो नॉर्मल रेंजर्स से अगर ज़्यादा रहती है, तो वो आर्टरीज़ को डैमेज करती है और उससे प्रॉब्लम होती है। किसी भी व्यक्ति में अगर ब्लड प्रेशर 140/90 को टच करता है या उससे ज़्यादा होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि इस लेवल के बियॉन्ड अगर ब्लड प्रेशर रहेगा तो वो आर्टरीज़ को डेफिनेटली डैमेज करता है। ये रिसर्च ने शो किया है, तो इसलिए हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर अगर 130/80 से भी ज़्यादा हो तो उस लेवल पे भी बॉडी को डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसलिए अमेरिकन एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि हमें 130/80 से ज़्यादा को ही हाई ब्लड प्रेशर कहना चाहिए। हालांकि इस बारे में मतभेद हैं और दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 140/90 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को हमें हाई ब्लड प्रेशर मानना चाहिए। लेकिन हम ब्लड प्रेशर की कोई भी डेफिनेशन यूज़ करें, एक बात तय है कि हमें सबको अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से नीचे ही कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे करके ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी और जब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तो डिफरेंट ऑर्गन्स को, जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे कि मस्तिष्क, हृदय, हार्ट, किडनी और आइज़, इनको डैमेज होगी। विश्व में जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें से केवल 10 से 20% लोग ही ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर प्रॉपरली कंट्रोल्ड है। इसके कई कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि करीब आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, और वो ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर को हम लोग इसी वजह से साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि लक्षण नहीं होते हैं तो पेशेंट्स को पता ही नहीं लग पाता। जब वो किसी और कारण से, किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर चेक होता है, तब उन्हें पहली बार पता लगता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो आधे से ज़्यादा पेशेंट्स में तो यही रीज़न है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगा। अब जिनको पता लग जाता है उनमें से भी करीब आधे लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। वो इसलिए कि एक तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से नुकसान होता है और उसे कंट्रोल करके रखना ज़रूरी है। वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं कर पाते। और दूसरा, जिन लोगों को ये समझ में भी आता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, वो लापरवाह हो जाते हैं।
उनको लगता है कि ठीक है, हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर की अगर मेडिसिन एक बार लेना शुरू कर दिया फिर उसको दोबारा कभी स्टॉप नहीं कर पाएंगे, और वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं, जबकि एक बहुत ही गलत सोच है। आप देखिए, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो बॉडी को डैमेज करेगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होने से जो डैमेज होगी उसके कंपैरिजन में मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स से जो थोड़ा सा नुकसान होगा वो बहुत कम है। तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की चिंता किए बिना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मेनली 2 टाइप होते हैं। 95% पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर अपने आप में एक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका मीनिंग ये है कि कोई और बीमारी नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर ही मेन डिजीज़ है। ऐसा इसलिए होता है कि कुछ कारणों से हमारी धमनियाँ सख्त हो जाती हैं। तो जब धमनियाँ सख्त हो जाती हैं तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आर्टरीज स्ट्रेच नहीं हो पा रही हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आर्टरीज स्टिफ होती हैं। तनाव है, उससे ऐसा होता है। एज के साथ मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने का रीज़न ये होता है कि एज के साथ आर्टरीज स्टिफ होती जाती हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसमें हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि एज के साथ आर्टरीज का स्टिफ होना तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग है, पर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, वो हाई ब्लड प्रेशर बॉडी को डैमेज करेगा, ये तय है। तो किसी भी एज पे ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना हानिकारक है। दूसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये करीब 5% लोगों में होता है। इनमें ब्लड प्रेशर हाई किसी और डिजीज़ की वजह से होता है। उनमें सबसे मेन रीज़न है किडनी की प्रॉब्लम्स। जिनको भी किडनी की डिजीज़ होती है उनमें ब्लड प्रेशर के हाई होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि किडनीज़ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि थायराइड की डिजीज़ या कुछ और बीमारियां हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स जो बीपी बढ़ाती हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और एक बर्थ डिफेक्ट भी होता है जिसमें जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड लेके बाहर आती है, मेन आर्टरी जिसे हम एओर्टा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसके एक हिस्से में सिकुड़न हो जाती है और सिकुड़न की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो ये कॉमन कंडीशंस हैं जिनमें बीपी इंक्रीज़ होता है किसी और डिजीज़ से, यानी कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन। आपको मैंने बताया कि करीब आधे लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए हम सभी को अपना ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर साल हम अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं, ताकि हमें समय रहते पता लग जाए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जिन पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है, पता लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर उन पेशेंट्स में हमें कुछ टेस्ट करने होते हैं। उनके 3 मेन पर्पज़ होते हैं। पहला तो ये जानना कि ब्लड प्रेशर किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं है, जैसा कि मैंने बताया सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, किडनी डिजीज़ के लिए, थायराइड डिजीज़ और बाकी जो कॉमन कंडीशंस हैं जो ब्लड प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, तो उनको डायग्नोज करते हैं। दूसरा पर्पज़ होता है ये देखना कि आपको ब्लड प्रेशर तो है पर कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ रहा है, यानी कि डायबिटीज़ तो नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। ये चेक करना ज़रूरी है। और तीसरा हम ये चेक करना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर से ऑलरेडी कोई डैमेज तो नहीं हो गई है, आइज़ को या किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को। उसके लिए भी कुछ टेस्ट करते हैं और इन सारे टेस्ट के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें आगे ब्लड प्रेशर को कैसे ट्रीट करना है। ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए 2 मेन स्ट्रेटजीज़ हैं। एक है लाइफस्टाइल चेंजेस और दूसरा है मेडिकेशंस। बीपी के कंट्रोल में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल ना हो तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन। अगर वेट ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर डेवलप होने की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, और सेकेंडली जो बीपी की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उनका इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है। इसलिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो सबसे पहले तो उसे अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। वेट रिड्यूस करने से ही ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा थोड़ा तो,
और अगर सिर्फ वेट रिड्यूस करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं आया तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पर कम मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका इफेक्ट बेटर हो जाएगा। तो वेट रिड्यूस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मेन गोल होना चाहिए अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो। वेट रिड्यूस करने के अलावा हमें अपने खाने में भी कुछ चेंजेस करने ज़रूरी हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नमक की मात्रा कम करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाने में नमक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नमक में सोडियम होता है जो हमारी नॉर्मल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की को, इसलिए हमें सोडियम भी कंज्यूम करना चाहिए, यानी नमक खाना चाहिए। पर यह ज़रूरी है कि हम खाने में जितना नमक यूज़ करें उसके अलावा बिल्कुल भी नमक ना लें, यानी कि सैलेड में नमक ना डालें, दही में रायते में नमक ना लें, फ्रूट्स अगर खा रहे हैं तो उस पर नमक स्प्रिंकल ना करें। और कुछ फूड आइटम्स हैं जिनमें नमक ज़्यादा होता है, जैसे कि अचार, पापड़, चटनी, नमकीन, चिप्स, इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करें। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा नमक का कंजम्पशन कम हो जाएगा, हमें और इसके बियॉन्ड कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ तो हम नमक का सेवन कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें पोटेशियम का सेवन बढ़ाना चाहिए। पोटेशियम जिन फूड आइटम्स में ज़्यादा होता है उनमें से हैं सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज या मौसमी, तो हमें ये ज़्यादा खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि पिस्ता, अखरोट, बादाम, इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। और सेंधा नमक, उसमें भी पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो हम इनका सेवन थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, इससे पोटेशियम ज़्यादा होगा। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर कम होता है और उसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। तो एक्सरसाइज हम सबको रेगुलरली करनी चाहिए। करीब 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें डेली। अगर 30 मिनट हम वॉक करते हैं तो वो सफिशिएंट है, उससे हमें जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि जब हम वॉक करते हैं तो सिर्फ टहलने से काम नहीं चलता है, हमें थोड़ा तेज़ चलना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, यानी कि टहलने और दौड़ने के बीच की स्पीड। इस पे करीब 30 मिनट वॉक करें। अगर 1 मिनट में हम 30 मिनट नहीं निकाल पाते हैं तो हम 15-15 मिनट करके कर सकते हैं 2 बार में, लेकिन करना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है उनको भारी काम नहीं करना चाहिए, तो उस समय भारी काम से बचना है। पर अगर एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो हम सभी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग से बहुत तरह की डिजीज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर उनमें से सिर्फ एक बीमारी है। तो स्मोकिंग तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, और जो लोग स्मोक करते हैं अगर स्मोकिंग छोड़ दें तो ब्लड प्रेशर उनका कम हो जाता है। और पांचवी चीज़ है अल्कोहल का कंजम्पशन कम करें, सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग। और अगर अल्कोहल नहीं लेते हैं बिल्कुल तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर लेते हैं तो सोशल ड्रिंकिंग तक ही लिमिट रखें, उसके बियॉन्ड अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। ये सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। पर बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता है और उन्हें मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत होती है। जिन लोगों को मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है उन्हें बिना किसी संकोच के मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बहुत से पेशेंट्स ये सोचते हैं कि अगर एक बार ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे तो फिर उसे बंद नहीं कर पाएंगे। ये बहुत गलत सोच है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेडिसिन को क्यों स्टॉप करना चाहते हैं। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो बॉडी को डैमेज करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप वो डैमेज क्यों होना देना चाहेंगे? अगर मेडिसिन आपके बीपी को कंट्रोल करके उस डैमेज से आपको बचा सकती है तो नहीं चाहते हैं कि वो डैमेज बचे। अगर आपको मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से एप्रीहेंशन है, उसका डर लगता है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो साइड इफ़ेक्ट्स इतने कम हैं कि उनके बारे में आपको चिंता नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो उससे जो डैमेज होगी वो बहुत ज़्यादा है, उसकी चिंता करनी चाहिए। जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो मेडिसिन रेगुलरली लेनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स अपना ब्लड प्रेशर डेली चेक करते रहते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर हाई मिलता है तो डोज बढ़ा लेते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है या थोड़ा लोअर साइड पे आता है तो स्किप कर देते हैं मेडिसिन। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी रेगुलेट नहीं होगा। हमें अपना ब्लड प्रेशर हर महीने 4-5 दिन चेक करना चाहिए लगातार,
सुबह शाम खाने के पहले। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर बार बार ज़्यादा की तरफ आ रहा है तो फिर उसका मतलब है कि डोज़ बढ़ानी है, फिर वो ज़्यादा वाली डोज़ कंटिन्यू लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दिन के लिए ज़्यादा ले लिया फिर कम कर दें। और दूसरी तरफ अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ लोअर साइड पे आ रही हैं तो डोज़ कम करनी है, फिर वो कम डोज़ ही चलेगी। फिर आप नेक्स्ट मंथ अपना ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करें और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें, और बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करने चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखें कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जैसे आप मान लीजिए 150/95 हो गया, तो उस समय कोई लक्षण भी नहीं होंगे और उससे कोई डैमेज भी नहीं होगी तुरंत। पर अगर इसी लेवल पे मेंटेन रहेगा लंबे समय के लिए तो वो धीरे धीरे करके डैमेज करेगा, हार्ट अटैक करेगा, पैरालिसिस या स्ट्रोक करेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं उनमें करीब 50% हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर के कंट्रोल नहीं रहने की वजह से होते हैं, और जो स्ट्रोक या पैरालिसिस होते हैं उनमें करीब 60% स्ट्रोक या पैरालिसिस ब्लड प्रेशर की वजह से हैं। तो इतना कॉमन है। पर ये तब होता है जब ब्लड प्रेशर हायर लेवल पे मेंटेन रहे कई सालों तक। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर किसी वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 220/130 हो गया, तो उस समय इमीडिएट डेंजर का रिस्क होता है। तो उस समय आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा और वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा। पर अगर ब्लड प्रेशर इस लेवल पे नहीं है और थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेडिसिन को इंक्रीज़ करें और वो ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेगी। ब्लड प्रेशर को हमें रैपिडली बहुत तेज़ी से कंट्रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान होता है। ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे करके ही कंट्रोल करना चाहिए, पर एक बार कंट्रोल करने के बाद हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल रहे। इसके अलावा जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और उन्हें और भी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, जैसे कि एज ज़्यादा है, 40 साल से ज़्यादा की उम्र है, या स्मोक करते हैं, या डायबिटीज़ है, या कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ हाई हैं, या फिर फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, इन सभी पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल को लो करने की मेडिसिन भी लेनी चाहिए, चाहे कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो। ये आपको थोड़ी अचरज वाली बात लगेगी, लेकिन देखिए ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल लो करने वाली मेडिसिन हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और ये बेनिफिट इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क कितना है। अगर आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क हाई है तो वो मेडिसिन आपको हेल्प करेगी। इसलिए वो सब लोग जिनको हाइपरटेंशन के साथ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, उन सबको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी चाहिए, और वो भी लाइफ लॉन्ग लेनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स मैंने देखा है ब्लड प्रेशर के मेडिसिन के साथ साथ एस्पिरिन भी लेते हैं स्मॉल डोज में। इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे ब्लीडिंग का रिस्क है, और ये रिस्क बेनिफिट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ज़्यादातर लोगों में। जिन लोगों को ब्लॉकेजेस ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं, यानी कि हार्ट अटैक हो चुका है या पैरालिसिस हो चुका है, या ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं लेकिन टेस्ट से पता लगा है कि ब्लॉकेजेस हो गई हैं, उन पेशेंट्स में एस्पिरिन के बेनिफिट्स उसके हार्म से कई गुना ज़्यादा हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को तो एस्पिरिन डेफिनेटली लेनी चाहिए, पर जिनको ब्लॉकेजेस डेवलप नहीं हुई हैं उन्हें एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। आखिर में मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सी बीमारियां होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेंगे तो हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों को गलत धारणाएं हैं, और कोलेस्ट्रॉल को प्रॉपर्ली मैनेज करके भी हम हार्ट डिजीज़ को बहुत कम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें और उसका लाभ उठाएं। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको आज बताया उससे आपको लाभ मिलेगा, आप इसको फॉलो करके एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाया हूँ तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे डॉक्टर्स की टीम उन क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेगी आपको। और अगर आप में से कुछ लोग मुझसे मिलके परामर्श करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जिससे आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे मेदांता हॉस्पिटल में मिल सकते हैं।